अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बच्चे आ चुके थे वापस ट्यूशन से और यहाँ पे बच्चे हंस रहे थे क्योंकि आहद की चप्पल टूट गई थी और वो हंस हंस के बता रहा था कि रास्ते में से ना मेरी चप्पल ही टूट गई। तो चलें जी, बच्चे आ चुके हैं और बच्चे अपने अपने बातों में मसरूफ़ थे, मेरे साथ गपशप लगा रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों ने जी बैग अपनी अपनी जगह पे रखने की कोशिश की और फिर बातों में शुरू हो चुके थे मेरे साथ। बच्चों से बातें करते हुए एंजॉय करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला और मगरिब का टाइम हो चुका था। और ये देखें जी, माशाल्लाह से रबीउल अव्वल का चाँद। आप सबको मेरी तरफ़ से रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे ये चाँद नज़र आ रहा था और इतना प्यारा ये व्यू लग रहा था। कैमरे की आँख से तो इतना प्यारा नहीं लग रहा था, वैसे ये बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी और हुरिया क्लिप लेने लग गई मगरिब की नमाज़ पढ़ते हुए। तो मैं दुआ मांग रही थी, अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे और तमाम खुशियाँ दे आप सबको। तो बस नमाज़ पढ़ते ही जी पानी पीने वाला था ख़त्म और पानी भरना था पीने का, क्योंकि पानी नहीं था और बच्चे कह रहे थे कि मम्मा ठंडा पानी चाहिए। और बर्फ़ वाला पानी तो अब हमने तकरीबन बंद ही कर दिया है, ताज़ा पानी हम लोग भर लेते हैं। तो यहाँ पे दोपहर के बर्तन भी थे, ये भी वॉश करने थे। इसके साथ दूध बॉयल करके रखा हुआ था, वो भी ठंडा हो चुका था, उसको उठा के मैं रखूँगी फ्रिज में। और साथ में अब बना लेती हूँ मैं हांडी जल्दी से। तो हांडी में मैं बना रही थी बीफ और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालकर इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लिया लाइट सा और इसमें प्याज़, लहसुन, अदरक डाल के अच्छा-सा भून लिया था मैंने। इसको भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक, मैक्सिमम इतना कि कलर चेंज हो जाए लहसुन और प्याज का। तो बस यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही थी और इसमें मैंने सिंपल से मसाले नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर डाल लिया था और उसके साथ मैंने इसमें डाला था कोरमा मसाला और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कोरमा मसाला भी डाल लिया था। तो सिंपल से मसाले डाल के मैं इसको भून रही थी और मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी थी क्योंकि मैंने जाना था हुरिया को लेकर। हुरिया के लिए आज के दिन में था सरप्राइज़ और बहुत बड़ा सरप्राइज़ था हुरिया के लिए और मुझे अभी बताते हुए भी हँसी आ रही है और आगे आपको दिखाऊँगी भी। तो बस ये साथ में टमाटर भी डाल दिए और अच्छी से इसकी भुनाई कर दी और साथ-साथ मैं ना दूसरे काम भी कर रही थी, जो बर्तन धोने वाले थे वो भी धो रही थी और साथ-साथ मैं इसको हांडी को भी देख रही थी। और बच्चे यहाँ वेट में थे कि मम्मा कब फ़ारिग होगी और हमारे साथ जाएँगी, क्योंकि मैंने बच्चों को बोला था कि हम जा रहे हैं बाज़ार। ये इवनिंग टू नाइट रूटीन है, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा रिज़ल्ट इस तरह का लगेगा कैमरे का, क्योंकि आपको पता है रात के टाइम पे रोशनी का बहुत मसला होता है। तो बस जी यहाँ पे ये अच्छी से बुनाई हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 ग्लास पानी डाल लिया था, क्योंकि मैं चूल्हा ऑन ही रख के जाऊँगी बाज़ार। तो 1 से 2 काम थे, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चूल्हा जला के इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल मैंने रख कर ना मैं प्रेशर कुकर को बंद करके चली गई थी। तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर बंद कर दिया और ये आप देख सकते हैं मैंने अबाया पहन लिया है, रेडी हो चुकी हूँ और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लिया और अब चलती हूँ हुरिया को लेकर बाज़ार। हुरिया भी थी, आहत भी थे, हम लोग सारे गए थे। तो यहाँ पे बस जी चलते हैं और दुआ पढ़ के मैं निकल गई थी, घर को लॉक कर रही थी और बच्चे पहले ही जा चुके थे क्योंकि उनके बाबा उनको आ चुके थे, उनको बुला रहे थे ऊपर। तो बस ये हम लोग चलते हैं। तो ये देखें रात का मंज़र और ये एबटाबाद की ठंडी-ठंडी रात, खूबसूरत सी रात का मंज़र और इतना प्यारा ये व्यू लग रहा था, इतना कोई पुरसुकून सा माहौल लग रहा था यहाँ पे। और आगे चल के ये रोशनियाँ देखें, हमारे यहाँ पे पहाड़ हैं और पहाड़ों पे हैं घर बने हुए और इनकी रोशनियाँ रात के वक़्त इतनी कोई खूबसूरत और प्यारी लगती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस ये खूबसूरत सा मंज़र एंजॉय करें हमारे साथ। तो बस ये खूबसूरत से पहाड़ और इनका व्यू देखें, रात की ये रोशनियाँ, शहरों की ये रोशनियाँ हैं, खूबसूरती रोशनियों से ही है। तो चलते हैं बाज़ार और आपको दिखाती हूँ मैं एबटाबाद का बाज़ार
और कुछ दुकानें बंद थी और कुछ खुली था बस। तो बस जी हम बाज़ार में एंटर हो चुके थे और यहाँ पे कुछ शॉप्स तो बंद हो चुकी थी और कुछ अभी खुली थी और यहाँ पे हम हुरिया के ईयर्स प्रिक करवा रहे थे। तो हुरिया की एक्सप्रेशन चेक करें क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड थी, 2 से 3 दिन हो चुके थे, मुझे कह रही थी मामा प्लीज़ मुझे करवा दें, मैंने भी करवाना है, मेरी दोस्तों ने इयररिंग्स पहने हुए हैं, ये है वो है। और बस हमने भी कहा चलें आज इसे लेके जाते हैं। और यहाँ पे तो खुशी-खुशी वो ना इसको मार्क कर रहे थे कि इक्वल साइड पे जो है ना वो मार्क लगा रहे थे कि आगे पीछे ना हो जाए। तो बस यहाँ पे ये एक्साइटेड हो रही थी कि कैसे करेंगे और क्या होगा। तो ज़रा आगे चल के आप इसके एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा। और जैसे ही बस जी स्टार्ट हुआ ना तो इसको हाथ लगाने की दे दी तो इसके और बहुत तंग किया हुआ था इसने मुझे, मम्मा कब करवाएंगी, मेरी सारी फ्रेंड्स की इयररिंग्स डालती हैं, टॉप्स डालती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, आप मुझे कब करवाएंगी। तो ये चेक करें और हम इतने हंस रहे थे वहाँ पे, हमने कहा जी आप खुद ही बहुत एक्साइटेड थी ना इस काम के लिए। तो कहती ओ मामा यहाँ पे तो बहुत पेन होती है। मैं कहा नहीं नहीं अभी क्यों। और जब हमने इसे कहा ना कि आप खुद आई हो तो बस ये कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पछता भी रही थी कि क्यों आई हूँ मैं, क्यों मैंने मम्मा को बोला है। तो बस इस तरह हमने दोनों करवाए। मुझे कहती है अब मैं क्या करूँगी? मैंने कहा कुछ भी नहीं करोगी बेटा जी, बस ये हो जाएगा, अब एक साइड पे हो गया दूसरा भी करेंगे वो। तो बस ज़रा जी इसके ना और आखिर ना बिल्कुल सुन्न हो चुका था इस वक़्त, मतलब उसको हो रहा था ये क्या हो रहा है। और हुरिया ना बहुत 2 से 3 दिन हो गए हैं इसने हमारा जो है ना दिमाग ख़राब किया हुआ था इस काम के लिए। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे दोनों ईयर्स जो है इसके प्रिक्स हो चुके थे और मैं इतना हँस रही थी, इसके बाबा इतने हँस रहे थे, हम लोग बहुत हँसे हैं ना। तो कहती है बहुत मुश्किल काम है मम्मा, मैं तो खुश हो रही थी, मेरी दोस्त कह रही थी 2 दिन में ठीक हो जाएगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और ये अभी हँस भी रही थी और ये देखें यहाँ पे हम इस शॉप पे आए थे और इसमें इतने अच्छी और चीज़ें थी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। और ये बार-बार कानों को हाथ लगा रही थी। फिर बाद में कहती है कि दर्द भी नहीं हुआ। तो ये बस मैंने कहा थोड़ा-सा आपको भी दिखा लूँ, बाज़ार के चस्के आप भी ले लें। तो बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें थी और बस आपको तो पता है ना लड़कियाँ देख लें ये सारा कुछ तो उनके लिए तो बस यही होता है। और यहाँ पे जी हम लोग अब आगे चलते हैं, आहत की हमने लेनी थी चप्पल और क्योंकि घर की जो नॉर्मल चप्पल है उसकी टूट चुकी थी, तो मैं वो लेने के लिए इस शॉप पे आई थी। और मुझे हुरिया के ना एक्सप्रेशन अभी भी याद आ रहे हैं और साथ में हँसी भी आ रही है। चलें बच्चे हैं बस उसके शौक ने में हम लोगों ने भी करवा दिया। बाद में मुझे भी हुआ कि नहीं करवाना चाहिए था, अब क्योंकि उसे पेन भी हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों की भी वैरायटी थी, अच्छी वैरायटी थी, लेकिन मैंने घर के लिए नॉर्मल जो है ना सॉफ्टी वो लेनी थी, तो बस वो ले रहे थे। और यहाँ पे बाहर ये अपने मामू के पास आई और इसने कहा मुझे एक रिंग भी लेनी है और यहाँ पे उसने एक रिंग भी ले ली और खुश थी, एक्साइटेड भी थी। तो अब चलते हैं घर क्योंकि ये छोटे-मोटे काम करने थे, कोई इतना ख़ास काम नहीं था, बस हम लोग इसीलिए आए थे। यूरिया को हमने दिया था सरप्राइज़ क्योंकि 2 से 3 दिन पहले से ये हमें बोल रही थी और हम इग्नोर कर रहे थे ना कि आज नहीं करवाते, कल करेंगे, मंडे को करेंगे, ऐसे करेंगे। तो आज बस जी उसने कहा तो बहुत तंग किया हुआ था तो मैंने कहा चलें ये भी करवा के हम देख लेते हैं। तो वापसी चलते हैं घर क्योंकि आपको याद होगा कि मैं घर में हांडी भी रख के आई थी, तो इसलिए अब जल्दी-जल्दी से घर जाना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम आ चुके थे घर और घर पे साथ आते हुए हम ले आए थे नान और साथ में हम लोग लाए थे ग्रेप्स। और यहाँ पे आहत आते हुए लेके आया था अपने लिए फ़ुटबॉल और ये इसके साथ खेल रहा था। ग्रेप्स को मैं धो के रख दूँगी ताकि बच्चे जिस वक़्त भी चाहें उठा के खा सकें और वॉश करके मैं रखती हूँ फ्रूट्स को क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता, बच्चे उठा के खाना शुरू हो जाते हैं और वैसे भी फ्रिज में रखने से पहले ना अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो मैं तो फ्रूट्स वगैरह जितने भी होते हैं वॉश करके रखती हूँ।
तो जो सॉफ्टी लाई हूँ आहत की वो भी आपको दिखाती हूँ। ये हम लाए थे वो आहत की सॉफ्टी। और यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था और जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, खाना लेट हो रहा था। तो बस ये खाना खाते हैं और फिर बच्चों को सुलाते हैं। और खाना खा के मैं आ गई थी आहत का फ़िटर बनाने, और किचन भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया था, बिल्कुल सारा काम ख़त्म कर लिया था किचन का। किचन क्लीन हो जाए रात के टाइम पे तो बस समझ लें कि सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो जामे शीरी डालती हूँ मैं इसके दूध में, ये जामे शीरी के बगैर दूध नहीं लेता। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जामे शीरी डालकर मैं इसका फ़िटर बनाती हूँ। बच्चों को सुलाना है क्योंकि सुबह जल्दी बच्चों ने उठना होता है मॉर्निंग में। तो बस इन दोनों को लिटा दिया था मैंने सुलाने के लिए। और ये देखें जी आहद एंजॉय कर रहा है अपना फ़िटर, दोनों लेट चुके हैं, इनको सुलाते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी इवनिंग टू नाइट रूटीन, आई होप अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।